नमस्कार, मैं हूं आचार्य गौरव। अप्रैल का महीना कैसा जाने वाला है कर्क राशि के लिए, आइए जानते हैं। हालांकि बृहस्पति का जो वक्र से मार्गी होना, ये विशेष रिजल्ट कर्क राशि वालों आपके लिए लेकर आने वाला है, क्योंकि 11 मार्च से ही बृहस्पति वक्र से मार्गी हो चुके हैं और इसके बाद जैसे जैसे बृहस्पति की डिग्रीज आगे बढ़ेंगी, अप्रैल का महीना काफ़ी हद तक बदलाव आपके लिए लेकर आने वाला है। भाग्य के नए द्वार खुलने वाले हैं। किसी के लिए विदेश यात्रा के योग, तो किसी के लिए करियर में बड़ा उछाल। तो आइए जानते हैं कर्क राशि के लिए कैसा रहने वाला है ये समय। कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु का मार्गी होना, हालांकि आपके 12वें भाव में ज़रूर है, लेकिन 12वां भाव हमारे करियर के साथ साथ विदेश का भी है। 12वें भाव के अंदर बृहस्पति की पोजीशन कई बार नुकसान को दर्शाती है, क्योंकि एक ऐसा ग्रह जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी देता है हमारे जीवन के अंदर, और वो भी ऐसे भाव में जाके बैठ जाए और वहाँ पे वक्र से मार्गी हो, मार्गी से वक्र हो, तो ये कहीं ना कहीं किसी बड़े बदलाव को लेकर आता है। कर्क राशि वालों, पिछले काफ़ी समय से जो लाइफ के अंदर आपके रुकावटें चल रही थी, या लंबे समय से कोई ऐसी डील जो आप विदेश जाके करना चाहते हो, या एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हो, या कहीं ना कहीं आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आप करना चाहते हो, अब तक जो अड़चनें चल रही थी, ये समय कहीं ना कहीं अब आपके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि बृहस्पति 12वें भाव के अंदर वक्र से मार्गी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए करियर के क्षेत्र से सबसे अच्छा रहने वाला है। अब अगर मैं बात करता हूं कि व्यापार में या निवेश के लिए ये समय अच्छा बहुत है। 12वें भाव हालांकि हमारे जीवन के अंदर जो व्यय भाव भी बोला जाता है, कोर्ट कचहरी का भाव भी है। हमारे जीवन के अंदर जो हॉस्पिटल का अगर मैं बोलता हूं तो ये भी 12वां भाव देखा जाता है। लेकिन 12वां भाव किसी भी भाव को समझना हो तो वो लिमिटेड नहीं है, वो बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड करके समझा जाए तो कोई भी भाव हमें बहुत अच्छी रिजल्ट दे सकता है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी का व्यय भाव भी है, हमारे जीवन में हॉस्पिटल का भाव भी है, लेकिन 12वां भाव विदेश का भी है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। कर्क राशि वालों, लंबे समय से विदेश जाना चाहते हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी को आप ज्वाइन करना चाहते हो, नौकरी के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, तो अप्रैल का महीना आपको ऐसे मौके देगा ज़रूर। यानी ऐसा काम है आपका बनेगा कि आप नौकरी के लिए विदेश जा सकते हो, नौकरी से संबंधित आप जो है अपनी रिज्यूमे आप दे सकते हो। लेकिन करना क्या है आपको? 12वां भाव मैं हमेशा से कहता हूं कि विदेश तो है, लेकिन कोर्ट कचहरी का मैटर भी है। आपको क्या करना है कि अगर आप किसी नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उस कंपनी को पहले सही तरीके से आप जज करें। किसी कंपनी के साथ व्यापार आप करना चाहते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करना चाहते हो, तो उस कंपनी को पहले जज करें। किसी की गारंटी लेने से आपको बचना है। कब तक बचना है कर्क राशि वालों? जब तक बृहस्पति आपकी कुंडली के 12वें भाव से ना निकल जाए। यानी 12वें भाव से बृहस्पति निकल के आपके लगन में आएंगे तो ये जो समय रहेगा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतज़ार अभी आपको करना है। यानी अगर आप विदेश के लिए आप जाना चाहते हो, व्यापार नौकरी करना चाहते हो, कॉम्बिनेशन अच्छे हैं, लेकिन सतर्कता के साथ डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के बाद तभी आप किसी डील को करें, और किसी की गारंटी लेने से फिलहाल बचने का आपको काम करना चाहिए। देखिए, ये जो स्थितियां हैं किसी नए प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है, नए प्रोजेक्ट के अंदर आप निवेश कर सकते हो, लेकिन जैसा हमने बोला 12वां भाव व्यय का भी है, तो खर्चे बढ़ेंगे, थोड़ा सा नियंत्रण करके उस पर आप चलेंगे तो आपके लिए कर्क राशि वालों अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात अगर मैं करूँ, 12वां भाव गुरु का 12वें भाव में जाना कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, नींद में कमी आप महसूस करोगे, आपको लगेगा कि आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब चल रही है। तो ये जो समस्या है, इसका जो दिक्कतें हैं ये आप फेस कर सकते हो अप्रैल के महीने में। तो कोशिश ये करिएगा कि अपने कोई ना कोई योगा आप ज्वाइन कर सकते हो, किसी एक्टिविटी को, या ध्यान को लगाना, मेडिटेशन का सहारा अगर आप लोगे तो वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। परिवार की स्थिति की बात अगर मैं करता हूँ तो धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। घर में किसी बड़े सदस्य के स्वास्थ्य पर धन का खर्चा हो सकता है, उसका ध्यान आप रखिएगा। अगर लकी नंबर की बात मैं करता हूं तो वो है 2। लकी कलर की बात करता हूं तो सफ़ेद रंग आपको रखना चाहिए।
और उपाय की बात अगर मैं करता हूँ तो सबसे अच्छा तरीका है, जैसा मैंने कहा, ये समय ध्यान लगाने का है। आपके कोई देवी देवता हैं उनका आप ध्यान लगाओ। कोई भी एक मंत्र, अगर आप मंत्र चैंट कर सकते हो इस दौरान तो ये मंत्र चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी मंत्र आप चैंट कर सकते हो, या फिर सबसे अच्छा तरीका है कि अपने सूर्य को आप स्ट्रॉन्ग करो, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हो, जिससे आपके सूर्य को बल मिलेगा। और 12वें भाव में बैठा हुआ जो बृहस्पति है, हालांकि मार्गी जरूर हुए हैं बृहस्पति, लेकिन इस बृहस्पति का वहां से जब तक गोचर नहीं होगा, परेशानियां थोड़ी सी आपको यहाँ तंग कर सकती है। तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सूर्य को स्ट्रॉन्ग करोगे, बृहस्पति के रिजल्ट ऑटोमेटिक बेटर होते जाएंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि के लिए ये समय नए अवसर लेकर आ रहा है। नए अवसर के साथ साथ बृहस्पति का 12वें भाव में बैठना, यानी कहीं ना कहीं चुनौतियां भी साथ में आ रही हैं। इस वीडियो में हमने बात करा कि उन चुनौतियों से आप कैसे बच सकते हो, तो उस पर अवश्य आपको ध्यान देना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी सिंह राशि के बारे में हम जानेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।